ढेरों ढेर पुराने कपड़े होते हैं या बेकार कतरनें बच जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, उनको हम उठा के फेंक देते हैं। आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके घर को चार चांद लगा देंगे बाकी बल्कि आपकी बचत भी करने वाले हैं हज़ारों की। तो किस तरीके से आप कम बजट में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो से आप सीख सकते हैं आसानी के साथ कि किस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए हम अपनी हरी मिर्चों को महफूज करेंगे बिना ख़राब हुए। आप इसको 1 से 1.5 महीना बहुत ही आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। लीमू होते हैं, लीमू जब सस्ते हो जाते हैं तो हम उनको लेकर आते हैं। उनको महफूज किस तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किचन की एक छोटी सी चीज़ की मदद से। बिल्कुल आप कपड़ों को श्रिंक करते हैं, गर्मियों में जितने भी आप कपड़े लेते हैं उनके कलर्स उतरते हैं, तो वो अब आपके कपड़ों के कलर नहीं उतरेंगे। किस तरीके से आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। मैं लेकर आई थी 1 किलो। और हरी मिर्चें सस्ती हो जाएं तो हम इस तरीके से ला के रख देते हैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पे हम अचार वगैरह भी डालते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि अगर आप इसे फ्रिज में सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसके जो ऊपर वाले ये डंडल होते हैं ना, डंडियाँ होती हैं, इनको आपने आराम से हटा देना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो इसमें से ख़राब होती हैं ना, उनको आप साइड पे कर लें। उसके बाद आप इसको ओपनली भी बास्केट में रख सकते हैं। इसके डंडल जो होते हैं ना, डंडियाँ जो होती हैं ऊपर की, वो बेसिकली ख़राब करती हैं आपकी हरी मिर्चों को। अब आपने इनको ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद डंडे हटा लिए और उसके बाद आप इसको रख देंगे अपने फ्रिज में। बास्केट में डाल के आप रख दें और अब आपकी ये बिल्कुल जी 1 से 1.5 महीने के लिए कहीं नहीं जाने वाली और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बहुत ही इजी सा वे है, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत आसानी के साथ अपनी हरी मिर्चों को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे लगी आपको ये टिप? तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है लेमन। लेमन जब सस्ते हो जाते हैं तो हम काफ़ी सारे ला के रख देते हैं। इनको भी महफूज करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपके किचन में मौजूद होता है कि कुकिंग ऑयल आपने ले लेना है, और इस तरीके से लेमन को पहले वॉश करके ड्राई कर लें। उसके बाद आप इस ऑयल को अपने हाथों पे लगा के और इसको लगा लें लेमन पे। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको लगा लें। अब आपको इसके लिए कोई ख़ास कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी टोकरी जो होती है ना किचन में रखने के लिए, जाली वाली जो बास्केट्स होती हैं, वो आप ले लें, छोटी सी ले लें, जितनी मतलब आपके लेमन है उतनी ही आप ले लें। उसके अंदर डाल के अब आप इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब आपके ये फ्रिज में आप इसको उठा के रख देंगे तो आपके ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तकरीबन जो है 1 मंथ के लिए आपके ये सेव हो जाएंगे। ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह से फ़्रेश के फ़्रेश होंगे। और इसमें ज़रा सा भी जो है ना इस पे ये डैमेज नहीं होंगे। तो कैसी लगी टिप? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आप गर्मियों में ख़ास तौर पे कपड़े श्रिंक करते हैं, आपके कपड़ों के कलर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए ड्रेसेस श्रिंक कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ टिप शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसके अंदर कपड़ों को डिप कर दिया तकरीबन से 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने निकाल के इनको तार पे डाल दिया। और अब आप ये देखिए पानी इसमें जितना है ना, बहुत कम इसमें जो है ना वो कलर निकला है। अब आपके कपड़े महफूज हो गए और इनमें कलर भी मज़ीद नहीं उतरेगा, पक्के हो गए हैं आपके रंग। बिल्कुल जी, 14 अगस्त आ रही थी तो हम सब यहाँ पे बिल्कुल मसरूफ़ थे। बच्चों को मैं ज़रूर इस काम पे लगाती हूँ कि घर को सजाने के लिए। और यहाँ पे हम लेकर आए थे कुछ झंडियाँ, साथ में बस वुल है और साथ में ही है हमारे पास यहाँ पे ग्लो। अब इस ग्लो की मदद से हम झंडियाँ लगाएंगे। और बच्चों में एक जज्बा ज़रूर होना चाहिए, जिस तरह हम बचपन में अपनी 14 अगस्त को बिल्कुल अच्छे तरीके से मनाते थे। सिर्फ ख़ुद को तैयार करना, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना ही ज़रूरी नहीं होता, हमें अपने घर को भी उसी तरीके से बिल्कुल तैयार करना चाहिए और सजाना चाहिए। यहाँ मैंने बच्चों को लगा लिया साथ में, और हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे झंडियों को। अच्छा, झंडियाँ हम खुद लेकर आते हैं और उसके बाद उसको हम इस तरीके से घर पे बनाते हैं। बच्चे बड़े पुरजोश होते हैं और उसके बाद जब ये बिल्कुल वो हो जाती हैं ना कि सूख जाती हैं, तब हम कोई भी एक गत्ता ले लेते हैं, उस पर इस तरीके से सारी झंडियों को लपेट के रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने डे में इसको लगा ली थी और अभी हम यही काम कर रहे थे
तो कुछ झंडियाँ हमारी कम पड़ गई और आज 13 अगस्त है, तो ज़ाहिर है हमें इसे आज मुकम्मल करना था। हाफ़ घर को हमने सजा लिया था, बाकी हाफ़ पोर्शन रह गया, तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे झंडियाँ बना रहे हैं। बिल्कुल जी, झंडियाँ बनाने के साथ साथ बच्चे इस काम में लगे हुए थे और मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ बेकार कतरने मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको 4 बाई 4 इंच का कट कर लिया था और ये डिफरेंट मेरे पास पीसेस हैं, इनको मैंने कट करके रख लिया है। और कुछ आप इससे छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। कुछ पीसेस को मैंने यहाँ पे 4 बाई 4 इंच का कट किया था, जो कि बड़े पीसेस थे, और इनको मैंने इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच करती जाऊँगी। कलर का ख्याल आपने खुद रखना है और उसके बाद आपने इनको एक लंबी लंबी स्ट्रिप्स में बना लेना है। जितना चौड़ा आप रखना चाहें, जितना आप इनको जो है वो विड्थ में रखना चाहें, उतना आप इसको लंबा चौड़ा रख सकते हैं। यहाँ मैंने जो ये तैयार किए हैं, ये कुछ पीसेस मैंने यहाँ पे जो है 3 बाई 3 इंच के कट किए थे, उनको आपस में इस तरह से मैंने जोड़ लिया। ठीक है, मुझे ये जितने चाहिए थे ना, मैंने उतने ही इनको लिया है। मैंने मेजर कर लिया था अपनी टेबल को और टेबल के हिसाब से मैंने इनको लेंथ और विड्थ वाइज ले लिया है। ठीक है, ये मेरे पास जो है ना वो आ गए हैं तकरीबन 20 इंटू 28 जो है वो इंचेस के। ठीक है जी, ये 2 पीस मैंने यहाँ पे ले लिए और इसके साथ ही मैंने 2 पीस ले लिए हैं इसी के साइज़ के, जो कि 2-2 इंच चारों तरफ से बड़े हैं, और वो है मेरे पास आटे का बोरा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक पीस को रखना है ऊपर से इस कपड़े का, एक पीस नीचे रखना है मैंने आटे के बोरे का, और इसको मैंने ये जो साइडों से बड़ा रखा है ना, इसको मैं यहाँ पे पाइपिंग के तौर पे यूज़ करूँगी और इसको फोल्ड करके मैं इसके ऊपर की तरफ लाऊंगी। अलग से पाइपिंग नहीं लगा रही, मैं इसी आटे के बोरे को एज अ पाइपिंग भी यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। चारों तरफ से मैं इसी तरह से कर लूँगी और ये देखिए 2 मिनट में आपका स्टिच होके तैयार हो जाएगा इस तरीके से ये कवर। ठीक है, मैंने किया है जी ये कवर तैयार, और यहाँ पे मैंने 2 कवर इस तरीके से तैयार कर लिए थे। अच्छा, इस तरह से आप जो है वो मैट भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्लोर मैट भी तैयार कर सकते हैं, डोर मैट भी तैयार कर सकते हैं, और मैंने इसको तैयार किया है अपनी टेबल मैट के तौर पे। बिल्कुल जी, क्या होता है कि आपकी जो साइड टेबल्स होती हैं ना, उन पे अक्सर जो है ज़ाहिर सी बात है आपने इतना सारा सामान रखना होता है, तो काफ़ी सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये 2 कवर्स, क्योंकि ये मैली हो जाती हैं बहुत जल्दी अगर लाइट कलर की हों। तो यहाँ पे आप इसको रख देंगे, एक तो खूबसूरत लगेगा, सेकेंडली ये कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपका गंदा नहीं होगा, और फिर ये है कि ये वॉशेबल है, आप जब भी इसको चाहें हटा के आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था अपनी साइड टेबल पे। अब दूसरे को मैंने क्या किया है कि मेरी जो है ना यहाँ पे ये टेबल है, बच्चों के बैग्स वगैरह रखे होते हैं, तो ये भी बहुत जल्द मैली हो जाती है और बुरी लगती है इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे दूसरा कवर इधर रख दिया। अब इसके ऊपर बैग रख दूँगी तो एक नीट लुक भी आएगी, और ये अब बेकार से जुगाड़ लगा के एक खूबसूरत सा कवर भी आपका बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया और इस तरीके से आपका ज़बरदस्त सा टेबल कवर हो गया है तैयार। अब यहाँ पे मैंने एक और तैयार किया था, ये ज़रा बड़ा पीस तैयार किया था और इसमें कलर्स मैंने डिफरेंट लिए थे। तो ये बिल्कुल जी, ये भी मैंने सेम तरीके से, लेकिन इसके मैंने सेंटर में भी लाइंस लगा दी थी। ठीक है, ये आप बैक से देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको सेंटर में भी सिलाइयाँ लगा दी थी ताकि ये मेरा इस तरीके से बन के रेडी हो जाए। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है डोर मैट, और आप इस तरीके से बड़ी बड़ी चटाइयाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि अक्सर आप नीचे बिछाएं और फिर जो है ना बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं या वैसे खेल रहे होते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। और सर्दियों में जिस तरह से धूप वगैरह होती है और छतों पे जाके हम बैठते हैं तो उनको बिछा के हम बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने डोर मैट यहाँ पे तैयार किया था और इसको हम अपने डोर पे रख देंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप डोर मैट ख़रीद कर लाते हैं तो बना सकते हैं इसको बआसानी घर पर। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी ड्रेस अपनी बेटी का, साथ साथ हम तैयारियाँ भी कर रहे हैं 14 अगस्त की। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का जो है वो काफ्तान तैयार किया था, तो मैं स्टिचिंग कर रही थी साथ में उनके काफ्तान की। और ये देखिए खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो हो चुका है रेडी। कल 14 अगस्त है, वो इजीली इसको पहनेंगी और खुश हो जाएंगी।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यू कंटेंट के साथ, न्यू आइडिया के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।